हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एनगे स्टार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग प्रश्नावली 3.2। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप देख सकें मेरी न्यू वीडियोस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ लिख लेते हैं माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तब तो 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं, लड़के हैं और लड़कियां। ये पहले दे रखी 10 समीकरण 1 दे रखी है। दूसरा कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, यानी y बराबर हो जाएगा x प्लस के 4, यानी y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। समीकरण आ जाएगी अपने पास यहाँ 2। लेकिन हमें इसको ग्राफे विधि से हल करना है और इनके युग्म तो बन गए लेकिन इसको हमें ग्राफे विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से लेते हैं पहले, समीकरण 1 से यहाँ दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा, तो यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले ये x है और ये y है, तो हमने इसे वैल्यू पुट करनी है। पहले 5 पुट करेंगे, फिर 4 और फिर 6, यानी ये वैल्यू हमें रख के देखनी पड़ेंगी और जो इससे वैल्यू निकलेंगी उसके बाद ही हमें ग्राफ बनाएंगे यहाँ। उसके बाद हम उसको सोल्व करते हैं कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ x इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो यानी y बराबर बचेगा 5 बचेगा। जब x की वैल्यू 4 है तो 10 में से 4 गया 6, यानी ये आ जाएगा 6। जब y की वैल्यू 6, जब x की वैल्यू 6 है तो 10 में से 6 गया 4, यानी ये आ जाएगा 4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ भी हमें x और y की वैल्यू ऐड करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं हम इसी तरह से, ये यानी पहले हमें वैल्यू रखनी है 5, फिर 4 और फिर 3 रखते हैं। जब यहाँ x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी इसको 5 को इधर ले जाएंगे प्लस पहुँचेगा, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4 है तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 3 है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लेना है। ग्राफ किस तरह से बनाते हैं देखिए, जैसे ये है, ये काम ग्राफ के ऊपर होता है और ये इस तरह से हो जाएगा। ये एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, यानी 0 से शुरू करते हैं और हम ये लेते हैं 6 तक वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। और यहाँ y की वैल्यू 9 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक को ले लेते हैं 10। जब यहाँ x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी 5 5 होगी, इसके सामने बिल्कुल सामने लेना है, तो सामने लगभग ये यहाँ आ जाएगा 4 6, यानी 4 और 6 है यहाँ पर, 4 और 6, यानी जब x की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा यहाँ पर अपना लगभग यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ x यहाँ 6 और 4 है, यहाँ पर कितना 6 और 4 है, 6 और 4 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और हमें इसको सीधा मिला देना है इस तरह से, ये इस तरह से। ये समीकरण 1 से इनकी वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या अपने पास थी, 5 5 है, यानी ये कितनी है अपनी 5 और 5 ये लिख देते हैं। और ये कितनी है अपनी 6 4, ये अपनी 6 और 4 है। और ये कितनी है अपनी 5 5 है, यानी ये तो 5 5 हो गया, 4 और 6 हो गया, 4 और 6 ये है अपनी 4 और 6, ये इस तरह से। यानी अब समीकरण 2 से लेते हैं, ये 5 और 9 है, 5 और 9, यानी ये समीकरण लिख देते हैं। ये समीकरण कौन सी बनी थी अपनी, x प्लस के y बराबर 10 वाली है।
तो यहाँ 5 और 9 है, 5 ये है अपने पास, यानी पहले एक्स की वैल्यू देखनी है, उसके बाद बाई की वैल्यू 5 है और यहाँ पर ये 5 और ये 9 है, यानी 5 और 9 कहाँ तक आ गया अपना, ये इसके सामने लेना है बिल्कुल 5 और 9, यानी ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये 5 और 9 है, दूसरा 4 और 8 है, 4 और 8 कहाँ तक बनेगा अपना, ये 4 है और ये 8 है, तो ये वाला यहाँ बन जाएगा, बिल्कुल आमने सामने लेने हैं, तो 4 है और ये 8 है, और तीसरा 3 और 7 है, 3 है और ये 7 है, 3 और 7 ये कहाँ बनेगा, 3 7 लेना है, तो 3 यानी ये अपना यहाँ बन जाएगा 3 और 7 इस तरह से। तीन और 7 पे लेना है, तो 3 तो अपना ये हो गया और 7 अपना ये हो गया, इसके सामने मिला देना है, तो 3 और 7 पे ही आ जाएगा अपना ये लगभग यहाँ पे। अब हमें इसको सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से, यानी ये है 3 और 7। तो जहाँ ये काटेंगे वहाँ अपनी ये लड़कों लड़कियों की संख्या, तो यहाँ जो पहले हमने x मानी थी क्योंकि यहाँ 3 पे है और लड़कियों की संख्या y मानी थी, तो यहाँ लिख देंगे लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या है, यानी x बराबर कितना है 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या ये y है, y बराबर 7 है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया है। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हम एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे। आइए इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास ये है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन अपना ये है। सेकंड क्वेश्चन तो ये लिख देते हैं, माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा कलम का मूल्य वो अपना 22 रुपये है। अब यानी प्रश्न के हमें अकॉर्डिंग करना है। कैसे करना है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य दे रखा 50 रुपये, यानी 5 पेंसिल अपना x है यहाँ पर, और कलम कितने अपने पास 22 हैं, और 7 कलमों का मूल्य दे रखा है यहाँ पर कितना रुपये है, 50 रुपये। 50 रुपये समीकरण अपने पास ये है, एक आ गई है। दूसरा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दे रखा है अपने पास कितना, 46 रुपये है। समीकरण आ गई अपने पास 2। तो यहाँ से हमें सोल्व करने के बाद यहाँ से x और y 1 और 2 के लिए हमें चार्ट निकालना है। उसके बाद हम ग्राफ से शो करेंगे। तो पहले समीकरण 1 से लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 से लिखते हैं, नोट कर लेते हैं यहाँ। तो 5x प्लस के 7y बराबर 50। यहाँ से y को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर ले जाएंगे। 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 5x। तो y बराबर y का मान निकालना है 50 माइनस के 5x बटे 7। तो इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे। x और ये y है। तो वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या क्या पुट करनी है हमें यहाँ देखते हैं। ये वैल्यू, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। पहले हमें अगर हम y यानी हम इसे वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे पहले यहाँ 3, और फिर वैल्यू पुट करनी है यहाँ 10, और फिर वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 4। वैल्यू रख के देखते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। यानी 5 या 15, जब 3 रखेंगे यहाँ की वैल्यू 5 या 15, तो 50 में से 15 गया, कितना बचा 35। 35 में जब 7 से भाग करते हैं तो आता 5। अब हम 10 रख के देखते हैं। 5 10 5 50, यानी ये आ जाएगा 0। उसके बाद हम -4 रखते हैं तो माइनस प्लस का हो जाएगा। 5 चौक 20, तो 50 और 25 75, 50 20 और 50 70 हो जाएगा। 70 जब हो जाएगा तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। इस तरह है लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं पहले। 7x प्लस के
5 बाई बराबर 46। तो हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, पहले एक्स को इधर ले जाएंगे, यानी 5 बाई बराबर हो जाएगा 46 माइनस के 7x, और बाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 46 माइनस के 7x बटे 5। यहाँ हमें एक्स और बाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो इस तरह से सोल्व करते हैं इसको। इसका भी हम चार्ट निकाल लेते हैं, एक और बना लेते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। यानी पहले हम 8 रखेंगे, फिर 3 रख के देखते हैं, फिर -2 रख के देखते हैं। तो यहाँ रखते हैं 8 से 56, जब 46 में 56 गए तो कितना बचा 10। 10 को जब 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा -2। आगे रखते हैं हम एक्स की वैल्यू 3, 7 21, जब 46 में से 21 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, 4 में 2 का 2, 25 बच जाएगा। जब 25 को हम 5 से भाग करते हैं तो ये आता है 5। उसके बाद हम रखते हैं -2, तो 46 प्लस के 7 दूनी 14 बटे 5, तो 10 70, यानी 6 और 10 का 0 हासिल है, 4 5 4 और 5 और 6 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे 5 से तो 5 में 5 5 10, यानी 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा अपना 12 आ जाएगा। अब अपने पास ये वैल्यू आ गया, हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम ग्राफ शो कर लेते हैं। तो किस तरह सोल्व करेंगे, हम शो करेंगे ग्राफ को हम। यानी इस तरह से हम एक्सेस खींचेंगे, ये सारा काम ग्राफ पेपर पे होता है। ये इस तरह से पहले हमने इस तरह से सीधी लाइन खींच ली, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, यहाँ सीधा करेंगे इसको। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमें वैल्यू कहाँ तक लेनी है, हमें लेनी है 10 तक वैल्यू लेनी है। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। और इसमें लेनी है वैल्यू हमें 12 तक। 0 शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये 12 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 हो गई। तो पहले अपने पास दे रखा 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 के सामने ये करना है, यहाँ ये हो जाएगा। उसके बाद लेना 10 और 0, यानी 10 ये है और 0 ये हो जाएगा। और -4 और 6, -4 थोड़ा साफ कर लेते हैं, -4 और 10 लेना है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको साफ करके। यहाँ पर ये 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, माइनस में नीचे वाला होगा 0 से नीचे को, और 10, यानी 4 और 10 है, ये वाला इसके सामने बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, यानी ये वाला अपना यहाँ आ गया इस तरह से। तो इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। -4 और 10, -4 और 10, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, -4 और 10, ये लाइन सीधी हो जाएगी। इस तरह से खींच लेते हैं। थोड़ा ये गलत हो रहा है क्योंकि हाथ से बना रहे हैं हम, ग्राफ बिल्कुल सही आता है। उसके बाद 8 और -2, तो 8 ये -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद कितना 5 है, 3 और 5 है, 3 और 5 कहाँ है, ये यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा इसके। और फिर -2 और फिर 12, -2 12 पे यहाँ आ जाएगा, यानी इसको इस तरह से मिला देंगे। जहाँ ये कटेंगे आपस में तो यहाँ इनकी संख्या है, यानी पेंसिल का मूल्य क्या है यहाँ, क्योंकि हाथ से बनाने पे गलत हुआ है। पेंसिल का मूल्य, यानी जो हमने x माना था इसका मान है 3, और जो कलम का मूल्य दे रखा है, कलम का मूल्य ये हमने y माना था। y बराबर कितना दे रखा है, यहाँ कितने पे है 5, यानी 3 और 5 है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके लिए मैं नई नई वीडियो लेकर आता रहूँ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इसमें हमें थोड़ा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर रेखाएं इसमें प्रदर्शित करते हैं, यानी इस तरह से समीकरण दे रखी होती है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इस तरह से समीकरण दे रखी होती है कि दो समीकरण दे रखी होती है इसमें, और दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें पता करना होता है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं या समान संपाती हैं या क्या हैं। तो आइए इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं। यानी इस तरह से अपने पास दो समीकरण दे रखी होंगी, a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0, और दूसरी दे रखी होगी a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 इक्वल 0। इस तरह से तो इस कंडीशन में क्या होती है, पहला यानी अगर a1 बटे a2
बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपको थोड़ा लिख लेता हूँ, नोट कर लेना कॉपी में अपनी, प्रतिच्छेद करती हैं, सेकंड है इस तरह से कि अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या है, समपाती हैं। तो थर्ड कंडीशन अपने पास ये है कि अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो हम कह सकते हैं रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो इन पे जितने भी सारे हैं, सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। आइए इसके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन हम करते हैं टू का फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ कर लेते हैं थोड़ा नीचे। टू का फर्स्ट है यानी 5x माइनस के 4y और प्लस 8 बराबर 0 ये दे रखा है। और पहले हम इसकी तुलना कराएंगे A1x प्लस के B1y और प्लस के C1 बराबर 0 से क्या करेंगे, यहाँ हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो यहाँ से जो A की वैल्यू हो, A1 की वैल्यू होगी वो 5 होगी और B1 बराबर कितना होगा, -4, क्योंकि हमें चिन्ह सहित लेना है, और C1 बराबर होगा 8 होगा। दूसरा अगला सेकंड क्वेश्चन समीकरण दे रखी है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तुलना कराएंगे तो A2x प्लस के B2y और प्लस के C2 बराबर 0 से ये क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो यहाँ जो A2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 और B2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 और C2 की वैल्यू आएगी माइनस के 9। अब हमें पता करना है कि ये रेखाएं समांतर हैं या समपाती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसको, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। A1 की वैल्यू अपने पास 5 है और A2 की वैल्यू अपने पास 7 है और B1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, -4 है और B2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 6 है। आगे C1 की वैल्यू दे रखी है अपने पास 8 है और C2 की वैल्यू अपने पास दे रखी है -9। तो हमें पता करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। यानी इसमें क्या, कोई बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब है कि A1 A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर हम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं सबकी तैयारी कराते हैं, जैसे SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, एसेट्रा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ को भी ज़रूर बताएं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं, यानी 9x और प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0। तुलना कराएंगे यहाँ A1x और प्लस के B1y और प्लस C1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो A1 की वैल्यू अपने पास आएगी 9 और B1 की वैल्यू अपने पास 3 आएगी और C1 की वैल्यू अपने पास 12 आएगी। अगली समीकरण दे रखी है 18x और प्लस के 3y और प्लस के 12 बराबर 0। तुलना कराएंगे A2x प्लस के B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो यहाँ A2 की वैल्यू अपने पास आएगी कितनी, 18 आएगी, B2 की वैल्यू अपने पास 3 आएगी और C2 की वैल्यू अपने पास 12 आएगी। ये वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं, यानी यहाँ रखेंगे हम वैल्यू। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 बराबर C1 बटे C2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यानी A1 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 18 है। B1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, B1 की 3 है और B2 की वैल्यू अपने पास 3 है और C1 की वैल्यू अपने पास कितनी, 12 है। तो यहाँ भी अपने पास कितना आ गया, 12। अब इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो होती है, यानी यहाँ भी अपने पास क्या है, बराबर नहीं, दो बराबर हैं, लेकिन थर्ड अपने पास यहाँ बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अपनी रेखाएं क्या होंगी। रेखाएं के लिए हम बताएंगे
यह संपात होती हैं। इस कंडीशन में अपनी रेखाएं क्या होती हैं? संपात, क्योंकि यहाँ बराबर हैं। A2 की वैल्यू अपने पास 18 है और A1 की वैल्यू है, तो यहाँ लिख देंगे रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं यहाँ संपाती हैं। तो इस तरह से, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन जान लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरह से होगा, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व करेंगे इसको भी हम। इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है इस तरह से, यानी ये है 6x और फिर माइनस के 3y और प्लस के 10 बराबर 0। तुलना कराएंगे a1x प्लस के b1y और प्लस c1 बराबर 0 से। क्या करेंगे यहाँ तुलना ही करते हैं। हम यहाँ तुलना करके देखते हैं। तो a1 की वैल्यू अपने पास 6 है और b1 की वैल्यू अपने पास -3 है और c1 की वैल्यू अपने पास 10 है। आगे समीकरण दे रखी है 2x माइनस के y और प्लस 9 बराबर 0 से। क्या करेंगे तुलना करते हैं। तो यहाँ से a2 की तुलना कराएंगे, सॉरी इसे तुलना नहीं कराएंगे, तुलना कराएंगे इससे a2x और प्लस के b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो a2 की वैल्यू अपने पास है यहाँ 2 और b2 की वैल्यू अपने पास -1 है और c2 की वैल्यू अपने पास 9 है। तो वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं? ये वैल्यू वहीं पुट करते हैं, a1 बटे a2 चेक करते हैं। इसी से पता चलता है कि अपने ये समांतर हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या समानुपाती हैं, और ये c2 है। तो a1 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 6 और a2 की वैल्यू अपने पास 2 दे रखी है। b1 की वैल्यू अपने पास -3 है और ये वैल्यू -1 है। c1 की वैल्यू अपने पास 10 है और ये वैल्यू दे रखी है अपने पास 9। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। समांतर इस कंडीशन में क्या होंगी? रेखाएं बराबर, क्योंकि ये दोनों सेम है, इक्वल आएंगी। 2 कम 2 2 3 6 और ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या सी हैं? समांतर हैं। ये लिख देंगे रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर हैं। तो इस तरह से हमने इसको बहुत आसानी से सोल्व कर लिया। देखिए ये भी पार्ट ये अपना एपिसोड 1 है और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेकर आएंगे वीडियो वो एपिसोड 2 होगा। थैंक यू।